सो हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में से होंगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत बारी पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले 2 और 3 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चंस की, सबसे पहले बच्चे देखो इस चैप्टर में से ना आपको मिक्सचर के बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर में से क्वेश्चन आ जाता होता है, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक यहाँ पर अलॉयज़। ये पैराग्राफ सोल्यूशन वाला और अलॉयज़ वाला, बोथ पैराग्राफ्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें से ये क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द अलॉयज़ एंड गिव वन एग्जांपल। ठीक है, तो आप इसमें ब्रास की एग्जांपल दे सकते हो जो जिंक और कॉपर से बनता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पेज पे चले तो यहाँ पर ना एक पैराग्राफ आता है जिसमें टिंक्चर ऑफ आयोडीन मेंशन करा गया है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन पे क्वेश्चन आ जाता होता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिविंग एग्जांपल। ये पैराग्राफ जो है जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो आपसे ये डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। फिर हमारे पास ना 3 तरह के सोल्यूशन आ जाते हैं यहाँ पे, ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन। तो इन तीनों का डिफरेंस भी आ सकता है और ये 1 और 2 मार्क्स में इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जा सकती हैं। आफ्टर दैट इसमें जो हमारे पास ना ये 3 फार्मूलाज मेंशन करे गए हैं। देखो बच्चे, इसमें ये न्यूमेरिकल बेसिस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं 1 और 2 मार्क्स में। व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर मस्ट बी मिक्स टुगेदर टू प्रिपेयर द 250 ml ऑफ 50% बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन वाटर। तो इसमें आप यहाँ पर वॉल्यूम रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आया है तो यहाँ पर आप वो वैल्यूज पुट करके अपने आंसर निकाल सकते हो। ओके, आफ्टर दैट कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एंड मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन। सो यहाँ पर अभी मास वाला क्वेश्चन है तो मास वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपने अपने फॉर्मूलाज क्वेश्चन के हिसाब से पुट करके आने हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये मैंने अभी आपको बताया कि इन तीनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं इन तीनों की। एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये भी आ सकता है। एंड डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आता ही आता है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, करके जाना। ये चैप्टर के एंड में दिया भी हुआ है, यहाँ पे ये एंड पे, यहाँ पर एंड पे आपको डिफरेंस भी दिया हुआ है इसका, दिस वन। यहाँ से आप डिफरेंस कर सकते हो मिक्सचर और कंपाउंड का। आफ्टर दैट ये होते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 4 to 5 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चंस की, देखो बच्चे, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पर ना अब आपके पास यहाँ पर अगला जो टॉपिक आता है कोलॉइडल सोल्यूशन के बाद, ये तो ओल्ड बुक है तो ये कटा हुआ पोर्शन, उसके बाद सीधा यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में आता है ना, तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, ये अच्छे से कर जाना और डिफरेंस इसका आता होता है। आफ्टर दैट व्हाट आर अलॉयज, आर दे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब देखो कंपाउंड और मिक्सचर में भी आता है, एलिमेंट और कंपाउंड में भी डिफरेंस आ जाता होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट है ये वाला, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स। बच्चे इसमें से क्वेश्चन आता है, दिस चार्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के चार्ट्स तो आपको पता ही है, कोई भी छोड़ के नहीं जाने हैं, अच्छे से करके जाने हैं, जिसमें सोल, जेल, इमल्शन, ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन आ जाता होता है। जैसे ये देखो डिफरेंस बिटवीन सोल एंड जेल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द मेंट बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, बेस्ड ऑन विच फैक्टर अ सोल्यूशन इज सेड टू बी डिल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड। ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 6th क्वेश्चन की, जिसमें गिव रीजंस पूछे गए हैं। व्हाई टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, टिंडल इफेक्ट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। व्हाई एयर इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। ठीक है, व्हाई इट इज सेड दैट solubility of any solute changes with the change in a temperature. So these are the most important question from the chapter is matter around us pure. देखो बच्चे, ये वाले क्वेश्चंस बहुत बड़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको मिस मत करके जाना। प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो आपको पता ही है ब्लू में बताए गए हैं, वो उनको मिस नहीं करने हैं आपने। ठीक है, सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।